हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम परसेंटेज के 10 सवाल करने वाले हैं एकदम बेसिक ट्रिक के साथ। और इसके बाद जानेंगे, कॉन्सेप्ट भी जानेंगे परसेंटेज कैसे निकलता है। तो सबसे पहले इस 10 सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जल्दी जल्दी इस सवाल को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, तो लिखा हुआ है 30% ऑफ 420। तो परसेंटेज को सवाल टॉपिक है हमारा, टॉपिक हटाओ। 30% ऑफ 420, तो 420 30% को कितना लिख सकते हैं? ये जो 30% है, परसेंटेज हटेगा तो कितना लिखा आ जाएगा? ये 30/100 इंटू कितना, 420। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे आगे बढ़ाकर। 30% को कितना लिख सकते हैं? 13/100 इंटू 420। तो दो जीरो से दो जीरो खत्म। इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 6/126, आंसर आ जाएगा। उसी तरह 60% का 600 निकालना है, कितना हो जाएगा? 36,360। डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो दो जीरो से दो जीरो को खत्म कर दो। अगर दो जीरो दिख रहा है, दो जीरो को खत्म कर दो। तो यहाँ पे लिख रहा है 60, 60% लगा हुआ है, तो 60% बाई कितना, 100 इंटू 600। तो जो जीरो दो जीरो खत्म, तीन छता एक 36, 360 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो लिखा हुआ 75% ऑफ 75 ऑफ 400। तो 75% ऑफ 75 ऑफ 400, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, या हिंदी में बोलते हैं गुना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या करें, लिखेंगे 75/100 इंटू 75 इंटू 400। तो यहाँ से इसको काटेंगे, ये कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। या इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए ऐसे कर दो, इसको 100 को रहने दो। 25×3 = 75, 25×4 = 100। 4 से ये कितना आ जाएगा? 100। तो 75 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करने में आसान हो गया थोड़ा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा? 15 7 21 22 00। कितना आ जाएगा? 22,500 इसका आंसर आ गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16:2/3। तो 16:2/3 को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/6। 16:2/3 को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/6। ये आया कैसे? तो यहाँ पे आइए तोड़ के दिखाते हैं। 16:2/3 परसेंट को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/6। अब इसको प्रूव करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 16×3 = 48, दो कितना, 50/3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। ये क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा। तो 50×2 = 100, या 1/2। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन में कितना आया? सॉरी, 1/6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/6 इंटू 216। तो 6 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये 36 बार में कटेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 36। उसी तरह 37:1/2, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 37:1/3। 37:1/2 को परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं 3/8। हम लोग फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे? 3/8। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/8 इंटू 6, 640। तो 8×8 = 64, 8×3 = 24, 240 आ गया इसका आंसर। इसी तरह हम लोग 30:1/3 का परसेंटेज अगर निकालते हैं, तो 1/3 का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो 1/3 होता है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। 30:1/3 का परसेंटेज निकालेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना आता है? 1/3। तो फ्रैक्शन में चेंज, ये ऑलरेडी परसेंटेज है, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा? 1/3। 3×3 = 9, कितना आ जाएगा? 99। 100, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 में कितना आ जाएगा? 1/3। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1/3 इंटू 150। तो 3×5 = 15, कितना आ गया? 50। अभी मैं सिखाऊंगा ये कैसे निकलता है। 37:1/3 का फ्रैक्शन 3/8 होता है। 16:2/3 का फ्रैक्शन 1/6 होता है। ये सब अभी मैं लिखवाने वाला हूँ। पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 60:2/3 को हम लोग लिखते हैं 2/3 इंटू
810, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो 7 दूनी 154 आ जाएगा ये, सॉरी 540 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 87:1/3 को इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 7/8 इंटू 1280, तो 8 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 1, 8 छक 48, 16 छक 16, 7 छक 42 के 2, 7 4 11, ये इसका आंसर आ गया। अब यहां पे लिखा हुआ है 44:1 4/9, तो इसको हम लोग जनरली लिखते कितना है टोटल, तो अभी तो मैं तो 44 4 से कॉमन ले लेंगे, तो क्या लिखते हैं, 11:1/9%। इसको हम लोग कितना लिखते हैं, जनरली 1/9 ही लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/9 इंटू 1350, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1, 9 पचे 45, 15 चौका 60, कितना आ जाएगा, 600। इसका आंसर आ जाएगा 75:75, तो डिवाइड करेंगे तो कितना, 50 25। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन से अगर मारना है तो लास्ट वाला को लास्ट वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 25, मतलब लास्ट में 5 आ रहा है, तो लास्ट में 5 सिर्फ एक ही में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉरी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करके बताएंगे ये सब कैसे आ रहा है। 9, तो आप लोग लिख लीजिए याद करने के लिए। हम लोग बेसिक से एकदम एडवांस तक पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न या बट्टा बोलते हैं आप लोग, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे 1/2 का होता है 50%, 1/3 का परसेंटेज होता है 33.1/3%। ये आपको याद करना। 1/4 का परसेंटेज निकालेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। 1/5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 20%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करते जाओ ये आ जाएगा आपका। 1/6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 16.2/3%। 1/7 को हम लोग क्या लिखते हैं, 14:2/7%। 1/8 को हम लोग लिखेंगे 12.5%। 1/9 को लिखेंगे 11:1/9%। उसी तरह यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/10 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज आएगा 110%। 1/11 का परसेंटेज जो होगा वो आएगा 9:1/11%। और 1/12 का जो परसेंटेज आएगा कितना हो जाएगा इसका, 100, 25/3, 3/8 24, ये आ जाएगा आपका। 1/13 का परसेंटेज करेंगे 1391, ये 1/14 का परसेंटेज जो आएगा 7:1/7 49, ये इतना आएगा। 1/15 का जो परसेंटेज आएगा 20/3 36 18, 2/3 परसेंटेज। 1/16 का जो परसेंटेज आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 25/4 4 छक 24, 1/4%। और 1/17 का जो परसेंटेज हमारा आएगा 5 17 25 85, 15/17%। उसी तरह 1/18, 1/18 का जो परसेंटेज होता है 50 9 25 45, 1/19 का जो परसेंटेज होता है 5:5/19%। और 1/20 का जो परसेंटेज होगा
कितना हो जाएगा? 5%। इसी तरह 1/25 का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, सॉरी फ्रैक्शन निकालते हैं, तो ये हमारा आता है 4%। अगर 1/30 का 2/5 का हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 14%। 3/4 का जो परसेंटेज आता है 75%। 3/8 का जो परसेंटेज आएगा 37.1/3, 1/2%। और 7/8 का जो परसेंटेज आएगा, सॉरी परसेंटेज आएगा इसका 37.1/2%। तो ये आपको याद रखना है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। इसको हम रफ्ट कर रहे हैं। अब हम कुछ फ्रैक्शन सिखा रहे हैं, जैसे एक से ज्यादा डिजिट आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 4 आ जाए, इसके ऊपर 6 आ जाए, तब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं।